ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, मुझे तो पता नहीं कहाँ चला गया। हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्टॉप हुआ है हमारा श्लोका नंबर 153 तक, क्लास 98 का मध्यखंड अष्टोदशा अध्याय। और हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन श्लोका नंबर 154। आद्य शक्ति अध्यक्षिक विचार से बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न जगत में मूल शक्ति को आद्य शक्ति कहा जाता है। खंड काल के अभ्यंतर में पूर्वापर विचार के अनुसार ब्रह्मांड जननी आद्य शक्ति के नाम से जानी जाती है। नित्य शक्ति मठ यानी जो बहिरंगा शक्ति है, जो महामाया है, वो ही इस संसार की रचना करती है, तो उसे ही ब्रह्मांड जननी यानी आद्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। नित्य शक्ति मत तत्व भगवान की शक्तियों का 3 प्रकार का परिचय मिलता है। नश्वर जगत परिचालनी शक्ति, उद्भावनी शक्ति एवं विनाशिनी शक्ति। तो यानी वो शक्ति जो इस नश्वर जगत को चलाती है, परिचालनी शक्ति। उद्भावनी शक्ति यानी जिसने इस नश्वर जगत को क्रिएट किया है। विनाशिनी शक्ति माने वही शक्ति जो इस संसार का विनाश भी करेगी। तो ये 3 प्रकार की जो नित्य शक्तिमत तत्व भगवान की शक्तियों का 3 प्रकार का परिचय है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति मात्र है। तो ये जो अभी हमने बोला कि उद्भावनी शक्ति, विनाशिनी शक्ति और परिचालिनी शक्ति, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति मात्र है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है और बहिरंगा जो मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करती है, तो उसमें भी शक्ति के 3 परिचय है। एक तो परिचालिनी, दूसरी है उद्भावनी, तीसरी है विनाशिनी। वे आवरणी एवं विक्षेप्त आत्मिका वृत्ति द्वय की परिचालिका है। इसके अतिरिक्त भगवान की अंतरंगा शक्ति नित्य वैकुंठ जगत की प्रकाशकारिणी है। तो भगवान का जो वैकुंठ जगत है वो किसके प्रकाश से है? वो उनकी अंतरंगा शक्ति के कारण है। बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न जगत में 5 क्लेशों एवं 3 गुणों की परस्पर विद्यमान अवस्था में अवस्थिति रहती है, किंतु अंतरंगा शक्ति से 5 क्लेश यानी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और ये तो 4 हो गए। उसके ऊपर और एक है जो अहंकार, जो मन के जो हमारा अहंकार है, जो फॉल्स ईगो है, वो भी इसमें आ जाता है। तो इस तरह ये तो 5 क्लेश होते हैं। उसके बाद 3 गुणों के अधीन होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो जो बहिरंगा शक्ति से ये जगत उत्पन्न हुआ है, तो उसमें ये 3 गुणों का परस्पर कभी कोई गुण ऊपर होता है तो कभी कोई गुण होता है, विद्यमान हो जाता है। इस तरह ये 3 गुणों के बीच में चलता ही रहता है। किंतु जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न नित्य स्वयं प्रकाशशील जगत है में हमेशा आनंदमयी अवस्थाओं का विराम नहीं होता। यानी भगवान की जो अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न उनका जगत है, यानी वैकुंठ, वहां पर कभी भी आनंद खत्म नहीं होता।
वो हमेशा ही नित्य ही आनंद में उत्पन्न करता है। इस संसार में क्या है? क्लेश है, पांचों तरह के क्लेश हैं। फिर जो ताप है वो तो है ही विद्यमान, उसके अलावा हम 3 गुणों के अधीन होकर चलते हैं। ये सारी चीजें हमें दुख और विषाद देती हैं, लेकिन भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो उसके द्वारा जो उत्पन्न जगत है वो हमेशा ही नित्य ही आनंदमयी है। इन अंतरंगा एवं बहिरंगा शक्ति द्वय के अभ्यंतर में लक्ष्य करने योग्य एक और भी शक्ति विद्यमान है, जो कभी अंतरंगा शक्ति के अधीन रहती है तो कभी बहिरंगा शक्ति का अनुसरण करने में व्यस्त हो जाती है। माने हम जीवात्मा है, क्योंकि हम लोग तटस्थ शक्ति है। कभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं तो कभी हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आ जाते हैं। भगवान गौर सुंदर ने आद्य शक्ति की कार्यावली को ग्रहण करके लास्य यानी मनोरम नृत्य प्रदर्शन का अभिनय किया था। उन्होंने अंतरंगा शक्ति प्रकाश स्वरूपा रुक्मणी के वेश में भागवत उपासना प्रकट करके प्रापंचिक दर्शन में उस शक्ति का ही जागतिक अनुबंध प्रदर्शित किया था। सम्मुखे देवती धरे पंडित श्रीमान, चतुर्दिके हरिदास करे सावधान। सामने श्रीमान पंडित प्रदीप धारण किए हुए थे और हरिदास चारों ओर सबको सावधान कर रहे थे। हेनाई समय नित्यानंद हल धरा, पड़ीला मूर्छिता हैया पृथ्वी ऊपरा। कोठाय वा गेला बुरी बड़ाई रसाज, कृष्ण वेशे विह्वला हैला नागराज। एई मात्र नित्यानंद पड़ीला भूमिते, सकला वैष्णव गण कांदे चारी भीते। कि अद्भुत हैला कृष्ण प्रेमेरा क्रंदन, सकला कराए प्रभु श्री सचिनंदन। कारो गला धरी के हा कांदेन उच्चराय, कहारो चरण धरी के हा गड़ी आए। तो उस समय हलधर नित्यानंद मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कहा गया बड़ी बुढ़िया का साज, वो तो बड़ी बुढ़ी बने थे, लेकिन अब वो मूर्छित होकर पड़े हैं तो उनका सारा साज श्रृंगार बिखर चुका है। नागराज कृष्ण वेश में विवल हो गए हैं। और जिस समय नित्यानंद भूमि पर गिरे, क्योंकि वो शेष के अवतार हैं इसलिए उनको नागराज कहा गया है। जिस समय नित्यानंद भूमि पर गिरे उस समय चारों ओर वैष्णवगण क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में ये क्रंदन क्या ही अद्भुत लग रहा था। प्रभु श्री सचिनंदन ही सब कुछ करवा रहे थे। कोई किसी के गले लगाकर ऊंची आवाज में क्रंदन कर रहा था तो कोई किसी के चरणों को पकड़ कर गिर पड़ा था। तो कृष्ण प्रेम में रोना भी आनंद है। नागराज शेषदेव, नित्यानंद प्रभु शेषदेव के अंशी हैं, इसलिए उन्हें इस नाम से संबोधित किया गया है। शन के ठाकुर गोपीनाथ को लेकरी, महालक्ष्मी भावे उठे खट्टारा ऊपरी। एक क्षण में ठाकुर गौरहरि महालक्ष्मी के भाव में गोपीनाथ को अपने गोद में लेकर सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। सम्मुखे रहीला सबे जोड़ा हस्त करी, मोरस्तवा पड़ा बले गौरांगा श्रीहरि। जननी आवेशा बुझी लेना सर्वगणे, सेई रूपे पड़े स्तुति महाप्रभु सुने। केह पड़े लक्ष्मी स्तवा केह चंडी स्तुति, सबे स्तुति पड़े यहर मेना मती। तो सब के सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी अवस्था में गौरांग श्रीहरि ने कहा, मेरा स्तव पाठ करो। सभी ने समझ लिया कि प्रभु जगत जननी के आवेश में हैं। इसे देखकर सब स्तव पाठ करने लगे और महाप्रभु इसको सुनने लगे। क्योंकि वो जगत जननी के आवेश में थे इसलिए सबने लक्ष्मी का स्तव पढ़ा, किसी ने चंडी का स्तुति किया। तो सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति पाठ कर रहे थे। सातवीं अहंकार में अवस्थित जनगण
श्री गौर सुंदर के शक्ति वेश का दर्शन करके एवं उनको नारायणी महालक्ष्मी जानकर उनका स्तव करने लगे। तो किसी ने तामसिक अहंकार के अभिमान से चंडिका स्तोत्र के द्वारा उनका अभिनंदन किया। तो जो जिस गुण में अवस्थित होता है उसको उसी रूप में महाप्रभु दिखाई देते हैं। तो जो सात्विक भाव में होगा जिसको वो उनको महालक्ष्मी नारायणी के रूप में देखता है, और जो तामसिक अहंकार के अंदर है तो वो उनके लिए चंडिका के रूप में दर्शन कर रहा है। मालसी राग। जय जय जगत जननी महामाया, दुखिता जीवेरा देहा रांगा पद छाया। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरी, तुम्ही युगे युगे धर्म राखा अवतरी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरे तोमारा महिमा, वलिते ना पारे अन्य केवा दिवे सीमा। जगता स्वरूपा तुम्ही सर्व शक्ति, तुम्ही श्रद्धा दया लज्जा तुम्ही विष्णु भक्ति। यथा विद्या सकला तोमारा मूर्ति भेद, सर्व प्रकृतिरा शक्ति तुम्ही कहे वेद। निखिल ब्रह्मांड गणेरा तुम्ही माता, के तोमार स्वरूपा कहिते पारे कथा। त्रिजगता हेतु तुम्ही गुण त्रयमयी, ब्रह्मा आदि तोमारे नाही जाने एई कही। सर्वाश्रया तुम्ही सर्व जीवेरा वसती, तुम्ही आद्या अविकारा परमा प्रकृति। जगता जननी तुम्ही द्वितीय रहिता, मही रूपे तुम्ही सर्व जीवा पाल माता। जला रूपे तुम्ही सर्व जीवेरा जीवना, तोमा संगरिले खंडे अशेषा बंधना। साधु जना गृहे तुम्ही लक्ष्मी मूर्ति मती, असाधुरा घरे तुम्ही काल रूपाकृति। तुम्ही सेकाराहा त्रिजगतेरा सृष्टि स्थिति, तोमा न भजिले पाए त्रिविधा दुर्गति। तुम्ही श्रद्धा वैष्णवेरा सर्वत्र उदया, राखा जननी दिया चरणेरा छाया। तोमारा मायाया मग्न सकल संसार, तुम्ही ना राखीले माता के राखीवे आर। सबारा उद्धार लागी तोमारा प्रकाश, दुखिता जीवेरा माता करा निज दास। ब्रह्मादिर्वंद्य तुम्ही सर्वभूत बुद्धि, तोमा संगरिले सर्व मंत्रादिरा शुद्धि। एई मता स्तुति करे सकला महांत, वरा मुखा महाप्रभु सुनाए नितांत। पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम करिया, पुनः स्तुति करे श्लोका पढ़िया। सबे इला इला माता तोमारा शरणा, शुभ दृष्टि करा तोरा पदे रहु मना। एई मता सबे ई करे ना निवेदन, ऊर्ध बाहु करी सबे करे ना क्रंदन। जगत की जननी, तो किस तरह सभी लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं उसको पढ़ते हैं। जगत की जननी महामाया की जय हो जय हो। हे माते, दुखित जीवों को रातुल आलता रंजित चरणों की छाया प्रदान करें। आलता जो लाल रंग का रंग पैरों में लगाया जाता है चरणों में, उसको कहते हैं। तो रातुल मध्ये जिनके चरणों में आलता रंगा हुआ है, ऐसे चरणों की छाया को प्रदान करें। अनंत ब्रह्मांड कोटेश्वरी की जय हो। आप युग युग में अवतरण करके धर्म की रक्षा करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आपकी महिमा वर्णन नहीं कर पाते हैं, दूसरा कोई उसकी सीमा कैसे दिखलाएगा। आप जगत स्वरूपा हैं, आप सर्वशक्ति हैं, आप श्रद्धा दया और लज्जा है, आप ही विष्णु भक्ति हैं। सारी विद्याएं आपकी की भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। आप संपूर्ण प्रकृति की शक्ति हैं, यही वेद कहते हैं। आप निखिल ब्रह्मांडों की माता हैं। आपके स्वरूप की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आप त्रिजगत यानी तीनों लोकों की कारण स्वरूपा हैं। आप त्रिगुणमयी हैं। यही कहा जाता है कि ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जानते हैं। आप सर्वाश्रय है, सबका आश्रय है। आप में सब जीवों का निवास है।
आप जगत की जननी हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे माता, पृथ्वी के रूप में आप सारे जीवों की जीवन स्वरूपा हैं। आपका स्मरण करने से अशेष बंधनों से छुटकारा मिलता है। साधु जनों के घर में आप मूर्तिमती लक्ष्मी के रूप में हैं। जो साधु नहीं है, असाधुओं के घर में आप काल रूपाकृति हैं। आप ही त्रिजगत की सृष्टि, स्थिति आदि करवाने वाली हैं। आपका भजन नहीं करने से त्रिविधा दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। आप सभी स्थानों पर उदय होने वाली वैष्णव की श्रद्धा स्वरूपा है। हे जननी, अपने चरणों की छाया में हमारा लालन पालन कीजिए। सभी संसार आपकी माया में मुग्ध है। आपकी रक्षा ना करने पर कौन रक्षा करेगा? सबका उद्धार करने के लिए आपका प्रकाश हुआ है। हे माता, दुखित जीवों को अपना दास बना लीजिए। ब्रह्मा आदि की भी वंदनीय आप सभी भूतों की बुद्धि स्वरूपा है। आपका स्मरण करने से सभी मंत्र शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से सभी महत जनों ने स्तुति करी। वर प्रदान करने के लिए उन्मुख महाप्रभु ने सबको जी भर कर सुना। बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए श्लोक उच्चारण पूर्वक सभी भक्तों ने फिर से स्तुति करने लगे। हे माते, सभी ने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है। आप शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। इस प्रकार सभी ने निवेदन किया और हाथ ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। जगत जननी महामाया ऐहिक भोग परायण जीवों को नाना प्रकार के क्लेश प्रदान करती है। इन क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए वे उनकी शरणापन्न होते हैं, परंतु उस समय ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में क्लेशों से छुटकारा मिलने के बाद उन लोगों को कौन सी स्थिति में अवस्थान करना पड़ेगा। भगवान के शरणागत जीवों को ही महामाया आद्य शक्ति से कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। एकांतिक कृष्ण सेवा के प्रभाव से ही आत्यांतिक दुख की निवृत्ति होती है। इसे केवल भगवान के शरणागत जन ही समझ सकते हैं। नंद गोप सुत की सेवा ही जीवों के लिए परम हितकारिणी है और कात्यायनी के निकट प्रार्थनीय विषय भी यही होता है। तो इस तरह जो महामाया है वो उनके लिए वो वरदान होती है जो कृष्ण भक्ति मांगते हैं उनसे। बाकी जो इस संसार की ही वस्तुओं को मांगते हैं तो उनके लिए और भी ज्यादा क्लेश है इस संसार में। यानी वो ही बाद में सबको क्लेश भी इसलिए देती है क्योंकि जीव आत्मा कृष्ण से विमुख हो गया है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ईश्वरी है। आपकी शक्ति से ही युग उचित धर्म संरक्षित होता है। जन्म, स्थिति, लय के अधिकारिक देवत्रय भी आपकी महिमा का कीर्तन करने में असमर्थ हैं। इसलिए उनके अनुगत जीव आपकी महिमा की सीमा का निरूपण करने में किस प्रकार से समर्थ हो सकते हैं। भागवत संदर्भ के 117 संख्या में उल्लिखित है कि श्रिया पुष्ट्या गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्ट्या लयोर्जया विद्याया शक्त्या मायाया च निषेवितम। भागवतम के श्लोक की व्याख्या में श्री जीव गोस्वामी प्रभु शक्तिर महालक्ष्मी रूपा स्वरूप भूता शक्ति शब्दस्य प्रथमा वृत्त्या आश्रय रूपा भगवत अंतरंग महाशक्ति माया चा बहिरंगा शक्ति स्याद यस्तु तयोरेवा वृत्ति रूपा तसाम सर्वासामपि प्राकृता अप्राकृतता भेदेन श्रूयमानात्वात् तथा श्रियेत यादव शक्ति वृत्ति रूपया माया वृत्ति रूपया चेति सर्वत्र ज्ञेयम्। तो आप विष्णु भक्ति स्वरूपा हैं, इसलिए सभी विद्याएं आपका ही प्रकाश भेद है। शक्तिमान के सभी स्वभावों की आप ही शक्ति अर्थात कारण स्वरूपा हैं। वेद शास्त्रों में चिन्मय शक्ति को ही सभी प्राकृत सृष्टि का बल कहा गया है। ब्रह्मांड और वैकुंठ के बीच यही अंतर होता है कि वैकुंठ स्व प्रकाश वस्तु है और ब्रह्मांड सृष्ट वस्तु है। ब्रह्मांड के जन्म, स्थिति एवं विनाश काल
के अधीन है। तो ब्रह्मांड का जन्म होता है, फिर वो एक स्थिति में रहता है, मेंटेन होता है, उसके बाद उसका विनाश होता है। लेकिन वैकुंठ का अधिष्ठान नित्य है, काल के अतीत है, यानी वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। वैकुंठ की माता नहीं है, पर ब्रह्मांड की जननी है। तो ब्रह्मांड को कौन जन्म देता है? महामाया, भगवान की बहिरंगा शक्ति। लेकिन वैकुंठ का कोई जन्म नहीं होता, इसलिए वहां की कोई माता नहीं है। वे स्वरूपता चिन्मयी शक्ति होकर भी गुणमय जगत की सृष्टि कारिणी है। इसलिए क्योंकि वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कौन होती है? श्रीमती राधा रानी। तो हम राधा रानी को कभी भी माता नहीं कहते हैं, और इस संसार और जो दुर्गा जी है उनको हम हमेशा माता के रूप में बोलते हैं, क्योंकि इस जो ब्रह्मांड की सृष्टि की जो रचना करती हैं वो वही करती है। उसका इस ब्रह्मांड का जन्म, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसको वही पालन पोषण वगैरह सब करती है, उनका ही कारण इसका जन्म होता है, इसलिए वो माता है। और राधा रानी को हम हमेशा किशोरी के रूप में देखते हैं, उनको कभी भी हम माता नहीं बोलते। बिकॉज अगर हम उनको माता बोलते हैं तो हम राधा रानी और कृष्ण की जो माधुर्य लीला है उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको माता बोलेंगे तो हम उनके माधुर्य लीला में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। और वैसे भी राधा रानी को कभी भी माता नहीं बोलना चाहिए। चिन्मय शक्ति ही त्रिजगत का कारण है एवं त्रिगुणातीत होने पर भी आपको प्राकृतिक दृष्टि से त्रिगुणमयी कहकर लोग विवर्त भ्रम का आश्रय करते हैं। आपके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति इंद्रियजन्य ज्ञान रखने वालों में नहीं है। आप अद्वितीय चित्त शक्ति होकर भी प्रकाश विशेष में प्राकृतिक जगत की जननी है। आपके प्रकाश भेद से ये धरती बद्ध जीवों के लिए माता के रूप में परिदृष्ट होती है। आप जल रूप में सभी जीवों की जीवन स्वरूपा है। आपकी चिन्मय शक्ति का स्मरण करने से जीव अशेष या विशेष प्रकार से माया शक्तियों से उत्पन्न जागतिक धारणाओं से विमुक्त होकर भ्रम को त्याग देने में समर्थ होता है। तो चिन्मय शक्ति यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी कि राधा रानी को जब हम याद करते हैं तो हम इस माया शक्ति के प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। भागवत सेवा परायण वैष्णवों के घर में आप लक्ष्मी की मूर्ति के रूप में विराजमान रहती हैं, परंतु विष्णु सेवा रहित भोगी के घर में आप ही उस जीव को अशेष प्रकार के बंधनों में आबद्ध करके अपनी आवरणी एवं विक्षेपात्मिका वृत्ति द्वय के द्वारा विमोहित करके एवं खंड काल के अधीन बनाकर उनको विनिष्ट कर देती है। जो भक्त नहीं होते, जो विष्णु सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो महामाया है और वो उनको इस संसार में ही और भी ज्यादा फंसा देती है। आपकी चिन्मय शक्ति वैकुंठ में नित्य विराजमान रहते हुए भी स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल इत्यादि लोकों में सृष्टि, स्थिति एवं विनाश का साधन करके नश्वरता उत्पन्न करती है। आपकी चिन्मय शक्ति की अधीनता में सेवा परायण न होने पर जीव आध्यात्मिक आदि त्रिविधा दुर्गतियों को प्राप्त करता है। तो ये बात बार बार लिखा गया है कि आपकी चिन्मय शक्ति की अधीनता में सेवा परायण ना होने पर, तो हमें कौन सी शक्ति की अधीनता स्वीकार करनी है? हमें भगवान की चिन्मय शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी का की अधीनता, उनकी सेवा परायणता को स्वीकार करना है, उसी उनकी शरण में जाने से ही, क्योंकि वो ही सभी शक्तियों का सोर्स है। तो जब हम राधा रानी की शरण में होते हैं तो हम इस संसार के जो त्रिविधा ताप है उसकी दुर्गति को नहीं प्राप्त होते हैं। विष्णु भक्ति परायण सेवोन्मुख जन के निकट आप श्रद्धा के रूप में उदित होकर जीवों की भक्ति को बढ़ाती है। जिनके प्रति आप निर्दय होती हैं उनको कृष्ण सेवा से विमुख करके भोग कामनाओं में प्रमत्त कर देती हैं। तब वे आपको केवल कामना तर्पण कारिणी के रूप में जानते हैं, परंतु आप जिन पर दया करती हैं उनके लिए आप शुभ चिंतक बनकर भोग्या होने के बदले सेव्या के रूप में सामने आती हैं। तो जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं तो यही महामाया हमारी शुभ चिंतक बन जाती है।
वो हमारा विनाश नहीं करती तब, लेकिन जब तक हम कृष्ण से विमुख होते हैं तो वो क्या करती है, वो हमें और भी ज्यादा भोग कामनाओं में लिप्त कर देती है। भक्तिहीन जगत आपकी माया में आबद्ध होकर संसार में भ्रमण करके कष्ट पाता है। सेव्या बनकर आपके जगत जीवों की रक्षा नहीं करने पर वे अबोध पुत्रगण आपको पूजनीय के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप वे अस्त पाश में, 8 तरह के पाशों में आबद्ध रहते हैं और भगवान के शरणापन्न नहीं हो सकते हैं। जगत के सभी मुमुक्ष व्यक्ति जो भोग की वांछा करते हैं, ऐसे मुमुक्ष व्यक्ति आपकी आवर्णी एवं विक्षेप आत्मिका वृत्ति द्वय के द्वारा निर्यातित ताड़ित होकर वासनाओं से पूरी तरह मुक्त होने के लिए उद्धार की कामना करते हैं। जो मुक्ति की कामना करते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है, जो भोग की कामना करते हैं उनको बुभुक्षु कहा जाता है। तो जगत के सभी मुमुक्ष व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करते हैं, आपकी आवर्णी और विक्षेपात्मिका वृत्ति द्वय के द्वारा ताड़ित होकर वासनाओं से पूरी तरह मुक्त होने के लिए उद्धार की कामना करते हैं। तो जो लोगों को बहुत माया परेशान कर देती है, जो इस संसार से बहुत परेशान हो जाते हैं दुख भोग कर, तो उनको ताड़ित करके वो मुक्ति के लिए, तब उनके मन में इच्छा आती है कि बस अब बहुत हो गया, अब इस संसार से हमको मुक्ति मिले। उन सब सेवोन्मुख जीवों की शुभ चिंतक बनकर आप उन लोगों को त्रिविधा दुखों से मुक्ति दिलाती हैं एवं कृष्ण सेवोन्मुख उन्मुक्ता के लिए उपदेश प्रदान करती हैं। सभी देवता आपकी ही पूजा किया करते हैं। गायत्री देवी संकल्प विकल्प आत्मक विचार से मानव को उन्मुक्त करके बुद्धि योग प्रदान करती है। आपका स्मरण करने से सभी प्रकार के मनोधर्म जीवियों की चंचलता शोधित होती है, कम होती है, शुद्ध होती है। गृह माझे कांदे सभा पतिव्रता गणा आनंद हैला चंद्रशेखर भवन। घर में सभी पतिव्रता गण क्रंदन कर रही थी। उस प्रकार चंद्रशेखर का भवन आनंद स्वरूप हो गया। तो इस क्रंदन को क्या कहा गया है? आनंद स्वरूप। तो जो भी कृष्ण के लिए जो रोता है वही एक्चुअली में आनंद है। आनंदे सकल लोक ब्राह्म्य नहीं जाने, हिनाई समय निशि हैला अवसाने। आनंदे न जाने लोका निशि भेला शेषा, दारुण अरुण आसी भेल परवेशा। पोहाइला निशि हैला नित्य अवसान, बाजीला सबार भूके ये न महावान। चमकित हई सबे चारी दिके चाय, पोहाइला निशि करी कांधे उभराय। कोटि पुत्र शोकायो एते का दुख नाही, ये दुख जन्मीला सबा वैष्णव हृदय। तो सभी जन आनंद में निमग्न थे, किसी को बाहर की सुध-बुध नहीं थी। बाहर का मतलब वो सब प्रेम के अंदर, वो कृष्ण प्रेम में इस तरह डूब गए थे कि उनको अपना ही स्वयं का बाहरी सुध-बुध नहीं था। उसी समय रात का अंत हो गया। आनंद में निमग्न लोगों को ये पता ही नहीं चल पाया कि रात कब खत्म हो गई और सुबह कब हो गई। यानी रात का अवसान हो चुका है और दारुण सूर्योदय का प्रवेश हो गया है। रात बीत जाने के साथ साथ नृत्य का भी समापन हो गया। इसे देखकर सभी ने ऐसे अनुभव किया जैसे कोई महाबाण उनके हृदय में विद्ध हो गया। अब किसी को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि उनके हृदय में कोई किसी ने बाण मार दिया हो। आश्चर्यचकित होकर सब चारों ओर देखने लगे। रात का अंत देखकर सब ऊंची आवाज में और जोर जोर से रोने लगे। कोटि पुत्रों को खो देने के शोक में भी कोई इतना दुख नहीं होगा जितना दुख
अब उनको लग रहा है कि ये जो महाप्रभु के संग वो जो लीला देख रहे हैं उसको खत्म हो गया है। उनको ऐसे फील हो रहा है कि महाप्रभु का संग ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वो दिन होता देख के ऐसे रो रहे हैं कि किसी का अगर 100 पुत्र भी खो जाए और वो क्रंदन करे, वो रोए, तो भी वो उसको उतना दुख नहीं होगा जितना ये सभी लोग रो रहे हैं। जितना दुख उस समय वैष्णव के हृदय में उत्पन्न हुआ। ये दुख है वैष्णव सब अरु नेरा चाहे, प्रभु रात्रि पार लागी भस्म नाही है। ए रंग रही वाहे न विषाद भाविया, अतेवा गौर चंद्र करी लेना इहा। जिस दुख से सभी वैष्णवों ने सूर्य की ओर देखा, इससे सूर्य को भस्म हो जाना चाहिए था। इतनी पीड़ा से, इतनी तकलीफ से उनको सूर्योदय देखकर किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए जितने दुख से उन्होंने सूर्य की ओर देखा तो उस सूर्य को पूरी तरह भस्म हो जाना चाहिए था, कि इतनी उनको क्लेश हो रहा था अंदर से। परंतु केवल प्रभु की कृपा के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस आनंद का ऐसा विषाद भरा समापन होगा, इसे सोचकर ही गौरचंद्र ने जानबूझकर ऐसा किया था। कांदे सभा भक्त गणा विषाद भाविया, पतिव्रता गणा कांदे भूमि ते पड़िया। यता नारायणी शक्ति जगत जननी, सेई सब हैया छे वैष्णव गृहनी। अन्यो अन्य कांदे सब पतिव्रता गणा, सबे इधरे न सच्ची देवी रा चरण। सभी भक्तगण विषादग्रस्त होकर क्रंदन करने लगे। विषाद माने डिप्रेशन, और पतिव्रताएं भूमि पर गिरकर रोने लगी। जगत जननी स्वरूप जितनी भी नारायणी शक्तियां हैं, वे सब वैष्णव गृहणियों के रूप में आई हुई थी। रोते रोते सभी पतिव्रताओं ने सची देवी के चरणों को पकड़ लिया। तो जितनी भी नारायणी शक्तियां थी वही सब गृहणियों के रूप में थी, वैष्णव गृहणियों के रूप में आई थी। जगत की नारी जातियां नारायणी शक्ति का ही कायाव्यूह हैं। वैष्णव गण अवैष्णवों के भांति भोग बुद्धि से परिचालित होकर जगत जननी नारायणी शक्ति को प्रभु ज्ञान नहीं करते हैं। चौदी के उठीला विष्णु भक्ति रा क्रंदना, प्रेममय हैला चंद्रशेखर भवन। चारों ओर विष्णु भक्ति का क्रंदन गूंज उठा। इससे चंद्रशेखर का भवन प्रेम से परिपूर्ण हो गया। सहजई वैष्णवेरा रुदन उचिता, जन्म जन्म जाने यारा कृष्णेरा चरिता। केहा भले आरे रात्रि केने पोहाइले, हेना रसे केना कृष्ण वंचिता करिले। चौदी के देखिया सभा वैष्णव रुदना, अनुग्रह करी लेना श्री सच्चिनंदना। माता पुत्रे ये ना हया स्नेह अनुराग, एई माता साबारे दी लेना पुत्र भाव। मातृभावे विश्वंभर सबारे धरिया, स्तनपान कराए परम स्निग्ध हैया। कमला पार्वती दया महानारायणी, आपने हैला प्रभु जगत जननी। सत्य करी लेना प्रभु आपनार गीता, आमी पिता महा आमी धाता माता। तो भगवान ने ये बात भगवत गीता में बोली है, उसको उन्होंने सच कर दिया कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता माँ हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ। क्रंदन करना वैष्णव के लिए उचित था। जन्म जन्म से जो कृष्ण चरित्र को जानते थे उनके लिए ये स्वाभाविक था। कोई कहने लगा, अरे रात क्यों बीत गई? हे कृष्ण, ऐसे आनंद से आपने हमें वंचित क्यों कर दिया? चारों ओर वैष्णव का रुदन देखकर श्री सच्चिनंदन ने सब पर कृपा की, अनुग्रह किया। माता और पुत्र के बीच में जिस प्रकार का स्नेह अनुराग दिखाई देता है, उसी प्रकार का पुत्र भाव उन्होंने सभी के प्रति प्रदर्शित किया। विश्वंभर ने मातृभाव धारण करके, खुद वो एक माता का रूप बना धारण किया है। विश्वंभर ने मातृभाव धारण करके परम स्निग्ध होकर सभी को अपना स्तनपान कराया। प्रभु ने अपने आप जगत जननी का रूप धारण किया और कमला, पार्वती, दया, महानारायणी आदि के भाव में सबको स्नेह प्रदान किया।
गीता की वाणी में मैं पिता हूँ, पिता माँ हूँ, मैं ही धाता हूँ, मैं ही माता हूँ को प्रभु ने इस प्रकार से सत्य कर दिया। रुदन 2 प्रकार का होता है। एक आनंद अश्रु विसर्जन काल में उच्च श्वास और अभाव के कारण क्लेश सहित कातर होकर अश्रु विसर्जन के साथ चित्कार करके रोना। जगत का दुख देखते हुए वैष्णव में दोनों भाव ही स्वाभाविक रूप से उदित होते हैं। यानी एक होता है खुशी के मारे रोना और एक होता है अभाव के कारण क्लेश सहित कातर होकर रोना। तो इस तरह वैष्णव ने दोनों भाव में ही स्वाभाविक रूप से वो दोनों ही भाव में रोए। पहले जब वो नाटक देख रहे थे तब वो कृष्ण भाव में, कृष्ण प्रेम में, आनंद में अश्रु उनके विसर्जन हो रहे थे। और जब सुबह होती है और जब सूर्योदय देखते हैं तब वो क्लेश में दुखी होकर रोते हैं। विषय विग्रह के रूप में भागवत वस्तु पुरुषोत्तम है, वे सबके पालक हैं। आश्रय शक्ति से उन्मुखी होकर जिस काल में अपने लीला वैचित्र का प्रदर्शन करती है तब ये जीवों का स्वरूप विकसित करती है, और जिस समय वो आवर्णी एवं विक्षेप आत्मिका वृत्ति द्वय का परिचालन करती है तब वो जीव को मोहन कार्य का संपादन करती है एवं बद्ध भाव में फंसे जीव उसी को परम आदरणीय वस्तु मानते हैं। इस तरह जब भगवान की जो शक्ति होती है आश्रय शक्ति, तो उसका जब प्रभाव होता है उस सेवन मुखी होकर जब उसका लीला वैचित्र का प्रदर्शन करती है तब क्या होता है, जीव का स्वरूप विकसित होता है और वो भगवान की शरण लेता है। लेकिन जब वो आवरणी यानी माया के स्वरूप में होती है, आवरण में होती है, और तब क्या होता है, वो जीव को और भी ज्यादा मोहित करती है इस मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, और बद्ध भाव में फंसे जीव उसी को परम आदरणीय वस्तु मानते हैं। तो इस संसार में लोग महामाया दुर्गा जी के ज्यादा भक्त मिलेंगे हमें इस संसार में, क्योंकि वो बद्ध जीव आत्माएं पूरी तरह मोहित हो चुके हैं और वो उनको ही सब कुछ मानते हैं। तब वो जीवों के लिए पूजनीय भोग का आधार बनकर नश्वर मंगल प्रदान करती है, यानी तब वो उनको मटेरियल सुख सुविधाएं प्रदान करती है। श्री चंद्रशेखर के भवन में विषय विग्रह के आश्रय उचित मातृत्व प्रकाश लीला सभी भावों में अवस्थान के लिए अयोग्यता निराशकारी होने पर भी वह विषय विग्रह भगवता का अपना स्वरूप नहीं है। इसे दिखाने के लिए भगवान ने भक्त का भाव अंगीकार किया था। शक्तिमत तत्व ने श्री गौर लीला में विभिन्न शक्तियों के अभिनय का आदर्श अभिमान प्रदर्शित किया है। इसी कारण उन्हें आश्रय जातीय बद्ध जीव भोग्य व्यापार विषय समझना उचित नहीं होगा। जगत में जननीत्व का जो आदर्श प्रकटित हुआ है उसमें यह दिखाई देता है कि प्रसूत संतति जननी के निकट जिस समय सेवा ग्रहण करती है उस समय वह अपनी